क्या आप लोग भी टीचर बनना चाहते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपके रिलेटिव में या आपके किसी फ्रेंड्स में कोई भी टीचर बनना चाहता है तो उसे बीएड करनी पड़ेगी और बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर भी बीएड कर सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन्स रहेंगी। एमडी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, सीआरएसयू, गुरुग्राम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। और आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और टीचर बनने के सपने को पूरा करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं उन लोगों का सपना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने और वो बन भी चुके हैं। उन लोगों की एडमिशन हो चुके हैं और अब वो अपना एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या करेंगे। ठीक है, चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं चाहे सेकंड के हैं और कोई भी सेमेस्टर के हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो बहुत अलग है क्योंकि वो सिलेबस अलग था, पैटर्न अलग था। तो वो प्रीवियस पेपर देखने का आप कोई फायदा इतना रह नहीं गया क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। और आप क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है जिसमें सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट देख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग देख सकते हैं, उसका पेपर डिस्कस किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से है। इग्नू ड्यू मैंने सबके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं कुछ और तो वो वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें कि क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो जो भी स्टूडेंट अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, राइट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड में तो आप आओगे, तो ये सेकंड सेमेस्टर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर हैं जो एक एक करके डिस्कस होंगे और प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एक एक चीज बताऊंगी। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 8 प्रिंटेड पेजेस है। इसके अंदर आपको रोल नंबर अपना टॉप पे लिखना है। कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। लिखना चाहो तो लिखो, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा जो दिया गया होगा। यूनिक पेपर कोड होता है, वो भी मेंशन है। नेम ऑफ द पेपर क्या है? कंपनी लॉ। यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको कंपनी लॉ, यानी अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑनर्स के भी हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी लॉ पढ़ना है। आपको एक पैटर्न पता लग रहा है कि किस तरीके से होने जा रहा है। ठीक है, तो बीकॉम प्रोग्राम में पी मतलब प्रोग्राम है, जो जिनको हम पास भी बोलते हैं। यूजीसी है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो अभी आया है एनईपी के अकॉर्डिंग, तो ये वही वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर है। सेमेस्टर 2 का है, ड्यूरेशन 3 घंटे की रहेगी, यानी 3 घंटे मिलेंगे आप लोगों को पेपर करने के लिए, राइट। मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 हैं। ये पेपर डिस्कशन मैं कर रही हूँ, इससे 2 बेनिफिट होंगे। जो बच्चे अभी आने वाले हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर पता लग जाएगा किस तरीके से पैटर्न है, क्या कितने क्वेश्चन कितने होंगे, और जो ये पेपर दे चुके हैं उनको एक डिस्कशन हो जाएगा कि वो कितने वाला पास होगा। ये सारे की सारी डिस्कशन इसमें हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट के लिए? तो सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पे बोला गया था कि आपको टॉप पे अपना लिखना है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटरनल चॉइसेस का इज मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन के आगे मेंशन किया जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, राइट। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तीनों की वेटेज बताई जाएगी, राइट। आंसर में भी 5th पॉइंट है, आंसर में भी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमने पहले इंग्लिश में चीज़ें पढ़ी हैं बट अभी लॉ हम हिंदी में करेंगे, या कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कर लें या हिंदी में करें। ऐसा नहीं होगा। एक ही बार डिसाइड करना है और एक ही मीडियम से तैयार करके जाना है आपको। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिया तो बाकी सारे आंसर्स भी आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आप हिंदी में कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, राइट। तो ये आपको नहीं करना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेस्ट रहता है। और मैं अगर बताऊं तो आप लोग जो है अगर आप माने तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि जब आप कहीं आगे जाएंगे इससे बहुत सारे स्कोप होंगे। लाइक अगर आप कभी इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं तो भी आप पढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश में पढ़ रखा होगा तो आपको एक बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। अगर आप लॉ की लाइन में जाते हैं, फर्दर किसी भी लाइन में जाते हैं, जॉब की लाइन में, आपको पता है आजकल एमएनसीज में इंग्लिश वगैरह चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। बट अगर आप हिंदी में भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी कर सकते हो, बट इंग्लिश का एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट।
ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के स्टूडेंट, तो आप हिंदी के पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो को रोक के भी आप एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया गया, सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे, ये स्टूडेंट के जो मैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर मुझे दिए हैं। इनफैक्ट मैंने पीछे कुछ डिस्कस भी किए थे, कुछ पेपर्स मेरे तक ऑनलाइन पहुँचे थे क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ये सेंड किया था, बट कुछ पिक्चर्स जो है वो क्लियर नहीं थी, तो मैं अभी ये आपको फिजिकल फॉर्म में बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ए पार्ट दिया गया है, डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स साइलेंट फीचर्स, राइट। कंपनी की डिफाइन बतानी थी और उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने थे। 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 9 नंबर में आपको कितना लिखना होता है डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स में आंसर देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। बी पॉइंट था आपका, व्हाट इज द प्राइवेट कंपनी, एंड सेकंड सी के आगे पूछा व्हाट आर दे प्रिविलेज एंजॉयड बाय सच अ कंपनी। ये भी 9 नंबर का क्वेश्चन था प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को कंपेयर भी कर सकते हो। 100% हर चीज़ सेम नहीं होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं टॉपिक्स देती हूँ, उसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आ जाता है कि आप आराम से अच्छे मार्क्स लेके पास हो सको। उसके बाद आता है, मतलब चॉइस में दे रखा था, कॉर्पोरेट वेल के बारे में आपको बताना था, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, इज इट लिफ्टेड, ये भी क्वेश्चन 9 नंबर का था। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये इसका बी पार्ट था। यानी कि अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और पॉइंट्स में लिखे हैं आपने, तो आपको डेफिनेटली 18 नंबर मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं 18 मार्क्स का है, चाहे ऊपर वाला करे चाहे नीचे वाला करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फर्स्ट का ए आता है और आपने चॉइस में से बी पार्ट कर लिया, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक ही पूरा करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया है बेसिकली कि SPI जो है बेसिकली उसका फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अल्ट्रा वायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने अपने इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जो बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, टॉपिक बताए थे, वहीं से क्वेश्चंस भी आए हैं, आप कंपेयर कर कीजिएगा। बी पार्ट है। और थर्ड में आपको AOA के बारे में, कुछ इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन आया था। और उसमें चॉइस भी, अगर आपको इनमें से नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो, प्रमोटर स्टैंड है ना, यानी बेसिकली आपको प्रमोटर वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ना था, उसमें से क्वेश्चन बना है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस है, वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना। मतलब 6 नंबर का था, मतलब ये टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस थे, राइट। तो 6 और 6, मतलब अगर आपने सारे पॉइंट कर रखे हैं तो 12 मिल जाएंगे, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो डिपेंड करता है टीचर पे, आपकी लाइन में कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपको कितने मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करता है, आपकी लाइन्स पे डिपेंड करता है। अगर इसके ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हो तो सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी सेमेस्टर फर्स्ट के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और पूछा गया क्वेश्चन है, यानी MOA के बारे में पूछा गया, वो भी 6 नंबर का, तो मतलब 12 ही हो गया और 6 ही, मतलब 18 नंबर का क्वेश्चन फिर भी पूछा, मतलब पहले 2 पार्ट्स में, अभी 3 पार्ट्स में पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टूडेंट ने लिख दिया था ऐसे ही, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस से था। और ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया भी था कि आपके जो प्रोस्पेक्टस के टाइप हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब कभी आप आगे सेमेस्टर की तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछ लें, आपको वहाँ से तैयारी अच्छी करनी है। बी पार्ट है आपको कि फॉर फीचर ऑफ शेयर, आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था, इनफैक्ट आपने प्रैक्टिकल पढ़ा था, अभी आपको थ्योरी वगैरह भी आपको उसको देखनी है, कौन से सेक्शंस हैं। अगर आप सेक्शंस लिखते हैं तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। बोनस शेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन था। फिर साथ ही साथ यहाँ पर चॉइस मिली थी, प्रोस्पेक्टस की डिफाइन लिखो, या फिर राइट शेयर्स के बारे में आपको बताना था, या बाय बैक ऑफ शेयर आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक तो आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिमिलर्स थे, राइट, बट सेक्शंस आ जाते हैं, प्रोविजंस आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, जिसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, वो 18 नंबर का था, जिसमें आपसे पूछा गया था डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स के मोड्स पूछे गए थे। साथ ही साथ आपको जनरल मीटिंग के बारे में पूछा गया टॉपिक है। तो मैं मेन टॉपिक बता रही हूँ, क्वेश्चन पेपर तो आप लोग जूम करके भी एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चॉइस मिली थी, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर के बारे में डिसक्वालिफिकेशंस बताइए, या फिर आपको पोस्टर बैलॉट के बारे में, रिजोल्यूशन जो पास करते हैं उसके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका 18 नंबर का था, जिसमें 3 पार्ट्स थे।
जिसमें आपको ये पूछा गया था कि प्रॉफिट्स के बारे में, डिविडेंड के बारे में बताना था, गवर्नमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है, उसके कि कैसे उसका ऑडिटर इसको हायर करते हैं, वो सारे पॉइंट्स। एंड थर्ड वन इज सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी में बी कंपल्सरी वाउंड अप द ट्रिब्यूनल। ये भी मैंने बताया था जब यूनिट कराई थी, तो एक ही बात कही थी कि मैं समरी करा रही हूँ, समरी करके चले गए तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं छूटेगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो कहीं से भी पेपर आ जाए आप कर पाएंगे, आप फेल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट जो है, राइट अ नोट ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के ऊपर क्वेश्चन आया। उसके बाद आया आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में आया। उसके बाद आपको ट्रिब्यूनल के वाइंड अप के बारे में बात की गई है, ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, राइट। तो इस तरीके से था ये आपका हिंदी में दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक से ले सकते हो। ये इसका हिंदी का सेकेंड पेज है, ठीक है, और ये दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो पेपर हैं वो इस तरीके के बनाए जा। सो अगर मैंने आपको सब कुछ डिस्कशन करवा दिया, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपका अपना चैनल है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। और मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि जो बच्चों ने, ऑल दी बेस्ट भी बोलना चाहूँगी साथ ही साथ जिन बच्चों का सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए और मैंने कमेंट्स पढ़े कि मैम हमारे जो आपका चैनल फॉलो करके हम लोगों ने पास कर लिया है एग्ज़ाम, अपना सेमेस्टर 1 ऑल क्लियर कर लिया है और सेकेंड सेमेस्टर के अभी रिजल्ट की वेटिंग में है और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आप स्टार्ट करवा दीजिए। वो मैं करवा दूंगी बहुत जल्द से जल्द। पीडीएफ जैसे ही मिलेगा मैं स्टार्टअप करा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, राइट। तो सब कुछ बता दिया है और मैं दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत करी, आपने भी की, हमने भी की, तो आप लोगों का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर नहीं क्लियर हुआ है, किसी रीज़न से वो डर के मारे एग्ज़ाम देने नहीं गए थे या फिर उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ कुछ भी रीज़न की वजह से कि वो खाली शीट छोड़ दिया, वट कुछ भी था, तो टेंशन मत लो, दोबारा से तैयारी करो, लगे रहो। अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें डेफिनेटली पास हो जाओगे, लेकिन दिल से मेहनत करना। आप लोग भी दिल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग और मेहनत करवाएंगे आपको ताकि आपके जो बैक वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम डेफिनेटली 110% क्लियर हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे पास हो गए होंगे, बट जिनका किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि क्यों फेल कर दिया जाता है जबकि बच्चे की कोई गलती नहीं होती, तो भी तो आप प्लीज़ चेकआउट करो वो वाली वीडियो को, आपको सारे डाउट के आंसर मिलेंगे वहाँ पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।